माइनॉरिटी की हुकूमतें बनवा लें। अगर इसकी तरह देते हैं, मैं समझता हूँ ये बेज़मीरी की जो T20 मैच है ये वर्ल्ड कप जैन कुरैशी की खबर आ रही है, दुरुस्त है या गलत है? जैन कुरैशी के हवाले से खबर आ रही है, पार्लियामेंट को खरीदने की या उस कोशिश की गई तो देखो, आप फ्लोर ऑफ दी हाउस उन्हें बजोरे ताकत रोकेंगे कि ऐसी अभी है नहीं। देखे, जो पार्लियामान के हमारे नुमाइंदगान हैं वो हमारे पार्लियामान में आएंगे और हम तवक्को करते हैं हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास जितने हैं, लेकिन एक दो जो आगे जिसने हमने जिक्र किया कि ये लोग उनकी तरफ गए, चाहे वो पैसे से गए, चाहे वो प्रेशर से गए, जिस भी तरीका हथकंडा इस्तेमाल हुआ है हम उस सब की मजम्मत करते हैं। ये जमहूरियत की रूह की खिलाफ। जैन कुरैशी साहब महफूज है, जैन कुरैशी साहब महफूज है। अल्लाह करे महफूज। आज इमरान खान बड़े उन्हें वोटिंग से देखेंगे अगर वो जाते हैं, वो मैंडेट के खिलाफ वोट करते हैं। देखिए, मौलाना साहब के हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है और मौलाना साहब को खान साहब ने अप्रिशिएट किया है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ बैक एंड फोर्थ मीटिंग्स की है। यही होता है डेमोक्रेसी में, आप एक दूसरे के साथ मिल बैठते हो। ये एक मिनट करो, जहाँ तक जो मैं सब ये कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। जिसने भी ये कहा है खान साहब गुस्सा थे, ये थे और कोई लफ्ज, एक लफ्ज बिल्कुल ये सारा की सारा एहतिजाज की कॉल भी नहीं दी, नहीं ऑब्वियसली नहीं। और कभी भी हम 5 बंदे थे, मैं, असद कैसर साहब, सलमान राजा, अली जफर साहब और हामिद रजा साहब। ये बिल्कुल गलत एहतिजाज की कॉल दी है खान साहब ने, ये भी बात है। देखे, जो लोग मुखालिफिन हैं, जो लोग हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो लोग डिस्ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन करते हैं, ये उनके कैंपेन का हिस्सा है। अच्छा सर, ये कि एक सेकंड पीटीआई के स्पोक्समैन हैं, अभी उन्होंने एक सेकंड उन्होंने कहा है कि 99% मुसद्दा हमारा है और इस पे एग्री हो गए हैं। अगर पीटीआई इस पे वोट नहीं करेगी, महना मानने वाली पॉलिसी अपनाएगी तो ये अच्छा अमल नहीं होगा। इस पे आप देखिए, असलम हो रही है उनके सर, बात दरअसल ये कि उनकी अपनी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी, हमारा अपना एक स्टैंडिंग है और हमारी अपनी एक स्टेक हमने लिया हुआ है। अदलिया के इंडिपेंडेंस को हम किस नज़र से देखते हैं ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कोई चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप इत्तेफाक नहीं कर सकते थे, कोई चीज़ें ऐसी छोटी मोटी होती हैं जिस पे आप इत्तेफाक कर लेते हैं। इन्वायरमेंट का क्या है, रिबा का क्या है, ये ऐसी चीज़ें जिस पे बड़ी आसानी से लोग इत्तेफाक करते हैं। आल्दो ये हमने सारा जितना भी उनके साथ और हुकूमत के साथ कमेटी में भी बैठे, ये विदाउट हमारे रिजर्वेशंस था कि ये जो लोग बैठे हुए ये तो फॉर्म 47 के, इनके पास तो ये इस्तेकाक ही नहीं है कि ये मुँह करें, लेकिन इसके बावजूद हमने उनको मौका खान साहब के 15 महीने से ज़्यादा जेल में हो गए। हम पहले क्यों नहीं कहते, जो हकीकत है वो कहते हैं और हकीकत ही हमने बयान। इसका मतलब है पहले उनको फैसिलिटीज मिल रही थी? नहीं, देखो, पहले फैसिलिटीज़ खान साहब का में एक काम है, खान साहब कभी भी अपने केस की ज़ात का जिक्र नहीं कर रहे, वो कहते हैं आवाम की तवज्जो हट जाएंगे। जो कभी भी खान साहब ने नहीं किया मुझे कोई फैसिलिटी दे दे, खान साहब को कोई भी फैसिलिटी बेटर क्लास में नहीं मिली। नाम अभी आ जाएंगे, सरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब, मर्दान वाले, जी मर्दान, शायद वो दोनों दिल्ली में आ रहे हैं कि एमएनएस भी हैं, जो कुछ एमएनएस 15 से 20 हैं जो इस आईनी जो करारदाद है उसके हक में वोट देंगे पीटीआई को। मैंने सुना नहीं, क्या 15 से 20 एमएनएस ऐसे भी हैं जो कि हुकूमत का साथ दे रहे हैं। आपके इस हवाले से आप नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 15 महीने गौर साहब खुसूसी कमेटी के जो आखिरी इजलास था जिसमें ये मसवदा जो है तमाम जो जमातों की तरफ से मुतफिका तौर पे मंजूर किया गया, ये मसवदा आपने और मौलाना साहब ने खुद नहीं, बनाया देखो, जिस दिन आखिरी मुलाकात हुई है जिसमें ये कह रहे हैं कि हमने ये मसवदा मंजूर किया हुआ, उसमें हमारी तरफ से सिर्फ एक आमिर डोगर साहब बैठे हुए थे और हम वहाँ डिस्कशन कर रहे मौलाना साहब के साथ। इससे मिलता जुलता या तकरीबन यही जो मसवदा था, ये मसवदा हमें वहाँ दिया गया था, हम वहाँ उस पर बात कर रहे थे। हमारे तरफ से इस